आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज। मैं हूं राकेश सिराज। बने रहिए हमारे साथ। चुनाव की हर गतिविधि का एक एक हाल आपके बीच हम लेकर के आ रहे हैं। अभी मैं हूं जोगबनी के इस्लामपुर बस्ती पे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। यहां से नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल सटा हुआ है। कहने का मतलब ये कि हम लोग नेपाल और हिंदुस्तान के बॉर्डर के बीच नोमैंस लैंड पे खड़े हैं, और यहाँ पे ये आखिरी छोर है हिंदुस्तान का, आखिरी सीमा जहाँ पर ये बस्ती है। और साथ ही साथ ये है वार्ड नंबर 6। यहाँ पर भी जोर जुगत लग रही है। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, चुनाव का माहौल है। हर प्रत्याशी कहीं ना कहीं समाज में कुछ ना कुछ कमी दिखी है, जो लोगों को खड़े होने की ज़रूरत पड़ी है। और आज इसी उम्मीद को लेकर के हमारे बीच एक प्रत्याशी खड़ी हैं। आप अपना नाम बताएंगे? रेहाना खातून। रेहाना खातून। तो रेहाना जी, ऐसा क्या लग रहा है जो जिस समस्या को लेकर के आप खड़ी हुई हैं, ऐसा क्या आपको दिखा कि यहाँ पर क्या परेशानी थी जिसको कारण आपको खड़ा होना पड़ा? इस गांव में विकास नहीं हो पा रहा है। विकास कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से सोच रहे हैं कि अब हम खड़े होकर करें जो भी करना है। कितनी उम्मीद है आपको? पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद। हाँ, अपनी जनता पे पूरी उम्मीद है। जनता पे पूरी उम्मीद है। जनता जरूर साथ देगा। नहीं तो देखा आपने, पूरी उम्मीद के साथ और पूरे जोश के साथ। चूंकि समाज में या इस वार्ड में इस तरह का कोई काम हो नहीं पाया है, इसीलिए इन्होंने अपनी हिम्मत को जुटाया। महिला है, महिला शक्ति है, और महिला सशक्तिकरण पे हम लोग विशेष ध्यान भी दे रहे हैं। और इसी कड़ी में चूँकि महिला वार्ड है, तो महिला वार्ड में ये खड़ी हुई हैं, और इनकी उम्मीद और कोशिश तो आगे आप देख ही रहे हैं। आइए सुनते हैं कि और क्या क्या परेशानी है इस वार्ड में। हम मिलते हैं। पहले आप अपना नाम बताएंगे? जी, निसार अहमद, जो अभी प्रत्याशी खड़ी है जी। मैं उसका पति हूँ, और मैंने ये चुनाव 3 बार यहाँ लड़ा भी था। बहुत कम वोटों से मैंने हारा है। और दूसरी बात की, जब से अपने ही गांव का वार्ड सदस्य जीते, 81 गांव का था ही, जो इससे पहले जीता था। एक बार हमारे धर्मशाला वार्ड भी इसमें मिल रहा है। जो धर्मशाला है वो भी इसी वार्ड में थोड़ा सा आ रहा है। जोगबनी धर्मशाला भी इसी वार्ड से जुड़ा हुआ। वहाँ से भी अगले बार एक कैंडिडेट उठा था, कोई विकास नहीं हो पाया। फिर गांव का लोगों ने, जनता ने फिर कहा कि भाई कोई काम नहीं हो पाया, इसलिए आप इस वार्ड में आइए। इसलिए जनता के सहयोग से हम इस वार्ड में आए हैं। अब लोग का कृपा रहा तो विकास करेंगे। और विकास का तो कुछ हुआ ही नहीं था, मजबूरी हमको इस वार्ड में आना पड़ा। कोई काम नहीं हुआ, रोड तो नाला कुछ बना ही नहीं। 3 बार यहाँ का वार्ड कमिश्नर से पहले था, कुछ नहीं हो पाया भैया। इसीलिए अभी हम इस वार्ड में आए हैं, और जनता का सहयोग है, उम्मीद है आएंगे तो विकास करेंगे। लोग देखेगी विकास किस तरह होता है। जी सर जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस वार्ड में क्या लग रहा है, क्या क्या कमी? सबसे पहले देखिए, आज हम लोगों का 3 पीढ़ी यहाँ गुजर गया। बाप दादा अंग्रेज के टाइम में यहाँ से आया था, और जो रोड जिस तरह है अभी तक उसी तरह रोड है। खरंजा है, जहाँ कच्ची है, कच्ची ने कुछ नहीं कर पाया। और जो बड़े बड़े आए दलाल लोग जो कमा के यहाँ से थोड़ा सा गिट्टी बालू गिरा के कमा के चले गए, कुछ कर नहीं पाया। जनता यहाँ का बहुत परेशान है, बहुत भैया क्या बताएंगे आपको। इसीलिए हम लोग जो है, अभी जाके देखिए गांव का परिस्थिति देखिएगा, वो एक मस्जिद का रोड है जी। अभी मस्जिद हम लोग को जाने का रोड है, बारिश हो जाती है इतना दिक्कत होता है। अब इस रोड से भी आए होंगे, धर्मशाला रोड से बारिश होने के बाद इतना कीचड़ हो जाती है इस रोड में कि चल नहीं पाएंगे आप पैदल। इसे हम लोगों ने अपना पैसा से राबी सोगड़ गिरा के मैंने इस रोड को बनाया, मैंने बनाया। अच्छा, आपने? जी, अभी आप आए होंगे मीडिया साहब, आप देखे होंगे जिस रोड से आए, राबी सोगड़ गिरा के मैंने इस रोड को बनाया। तो जो पब्लिक देख रहा है कि जब मैं जीता नहीं था तो मैं जीतूंगा तो उम्मीद है मैं इससे ज्यादा काम करूंगा। जी, समाज की सेवा का लालच की, एक बार समाज हमको मौका दे, हम सेवा करेंगे। समाज की सेवा जी, सेवा करेंगे। आप लोग की कृपया से बहुत भगवान दिया, अल्लाह दिया, हम गाँव समाज में मेहनत करें ताकि हमारे गाँव वाले को तकलीफ दिक्कत न हो। अच्छा, तो एक सवाल और आपसे कि यहाँ की जनता पे आपको कितना भरोसा है, कैसा लग रहा है? जी जी, 100% जी, पूरा फुल गारंटी है, जनता हमारे साथ है। लेकिन आपके चेहरे से तो मुझे 101% दिख रहा है। जी जी जी, जनता का पूरा सहयोग, और जनता ही ने हमको कहा आज मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल जी जी।
तो जनता के ऊपर आपका पूरा भरोसा है और उम्मीद भी यही है कि जनता आपको इस बार अपने वार्ड का कमिश्नर बना भी देगी, ये भी बात तय है। तो एक सवाल आपसे ये कि जब आप विजयी होकर आते हैं, जब आप जीत कर आते हैं, तो पहला वो काम आपकी नजर में आप सोच कर बताएं कि पहला वो काम क्या होगा जो सबसे पहले आप करना चाहें। सबसे पहले सड़क का काम करेंगे, जो हम लोग सबसे पहले सड़क का काम करेंगे, जो हमको दिक्कत होती है ना, क्योंकि बॉर्डर एरिया में हम लोग हैं। अगर ये रोड सड़क बंद हो जाती है, अगर नेपाल हम लोग चले गए किसी से आने जाने, नेपाल का रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ, अगर उस रोड से चलते तो नेपाली परेशान करता हम लोगों को। इसलिए पहला काम ये है रोड सड़क का। इसके बाद जो गांव में छोटा मोटा है आने में तो होता ही रहेगा, नगर पालिका बैठेंगे, अगर जनता चाह अगर बैठाए नगर परिषद में तो हम वहाँ से विकास करेंगे, जनता को परेशान नहीं होने देंगे। अच्छा, ये तो बातें हो गई कि सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 3 चीजें हैं। हर जगह की जरूरत है, हर इलाके की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है ये, जिसमें आपने सड़क के बारे में कहा कि सड़क को आप सबसे पहले दुरुस्त करवाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी आपका ध्यान होगा ही होगा, ये भी बातें, शिक्षा पे भी होगा, स्वास्थ्य पे भी होगा। और जो भी नगर परिषद में हमारे जनता के लिए जो भी विकास आएगा हम उसको लड़के ला के देंगे, जनता को परेशान नहीं होने देंगे। तो चुनाव विश्लेषण में एक सवाल बड़ा आता है कि जिन प्रतिनिधि को मैं चुनता हूं वो प्रतिनिधि मुझे भेंट नहीं देते हैं, तो इसके लिए कुछ रणनीति आपने तैयार की है या नहीं? बहुत अच्छी बात है। आप हमारे यहाँ जो भी आए हैं, हम जीते नहीं भी है फिर भी जनता से मिल के रहते हैं, जनता को दुख सुख में रहते हैं। उम्मीद है जब हम आएंगे जनता हमको लगी तो हम जनता को छोड़ेंगे नहीं, हमसे दुख सुख में रहेंगे। कि जब आपको जनता चुन करके लाती है तो आपका एजेंडा क्या क्या होगा, कि यहाँ पर क्या क्या सुधार आप लाना चाहेंगे? देखिए, एजेंडा में जो है ना सर, जैसे राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म दस्ता वगैरह बनाने में यहाँ बहुत समस्या हो जाती है लोगों को। देखिए, कम पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, तो उन लोगों को बहुत सी दिक्कत हो जाती है। तो हम चाहते हैं हम जीत के आएंगे तो उसका सारा एक काम हम खुद फोकस करेंगे, खुद करेंगे, उनको परेशान नहीं होने देंगे, हम खुद करके ला के देंगे तो जनता हमारी परेशान नहीं। अगर जनता की हम पे दया रहा तो निसार जी, अब एक सवाल और आपसे कि अगर आप चुनकर आते हैं तो आपका जनता के नाम क्या संदेश होगा, वो संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं अपने जनता से यही अपील करूंगा कि मैं 3 बार नहीं 4 बार इस वार्ड से हारा हूं, और मैं इस जनता से अनुरोध करूंगा कि आप हमको फिर एक बार मौका दीजिए सेवा करने का। आपको पूरी दिल से मैं आपका खिदमत करूंगा और आपके साथ से साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं इस जनता के साथ चलूंगा, और उम्मीद है कि ये जनता हमको अच्छी तरह से अब की बार लाएगी इस परिषद में और लाएंगे। मैं इसलिए इस जनता से मैं हर जन से अपील करता हूं कि एक बार हमको फिर मौका दिया जाए। मैं आपके विकास पर किसी भी तरह पर नहीं की कसौटी पे उतरे थे, आप जो हमको कहना चाहेंगे तैयार हैं। तो देखा आपने, ये वार्ड नंबर 6 जहाँ से रेहाना खातून खड़ी हुई हैं, और इन लोगों का कहना है कि अगर ये जीत कर आती हैं तो आपकी जितनी भी कसौटियां हैं, यानी कि जनता की जो कसौटी है उस कसौटी पर ये खड़ी उतरेंगी, और जो भी परेशानी पूर्व में रही है वो सारी परेशानी दूर हो जाएगी और सारी समस्याओं का समाधान तुरंत होगा। तो आइए इस्लामपुर वार्ड नंबर 6 की जनता से भी मिलते हैं और देखते हैं जनता का मिजाज कैसा है। आपका नाम बताइएगा पहले। सर मोहम्मद आदम। और ये बस्ती जो है ना सर, आपको कम से कम 70 वर्ष हो गई। देख रहे, रास्ता देख रहे हैं ना। अगर एगो पेशेंट दिखाना हुआ ना हम लोग को, इतना परेशानी होता है, इतना परेशानी होता है जो कहने के बाद में, है ना। कभी रिक्शे में, कभी गोदी में लाद के वहाँ ले जाकर तो पहुँचाते हैं। कितना भी वार्ड परिषद आया, चेयरमैन आया, ये रोड के विकास नहीं हुआ। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग बहुत सोच समझ के ये वार्ड कमेटी से चुने हैं, इसका भी काम देख रहे हैं। अगर अच्छा काम किया ये तो फिर लाएंगे, नहीं काम किया बदली कर लेंगे। नजरुद्दीन जी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार आपके वार्ड में किनको आप ज़्यादा पसंद करते हैं या किनको चुनकर लाना चाहते हैं? जी, ये निसार जी जिला के चौथा बार है, 3 बार बेचारे हार गए हैं। इस बार इंशाअल्लाह पूरे गांव मिलकर इसको हम लोग जिताना चाहते हैं। ठीक है, क्यों जिताना चाहते हैं आप? इसलिए कि हमारे मस्जिद वाला गली है, वो लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गया, अब तक वो गली नहीं बना। ठीक है, 3 बार 4 बार पास भी हुआ, और गांव का ही मेरा वार्ड परिषद रहा, 3 बार में नहीं बना। इस बार इंशाअल्लाह निसार जी पूरा उम्मीद है जीतेगा और इंशाअल्लाह वो काम करेगा। सर, मेरा घर इधर पीछे गली में है। आज 20 साल से हम लोगों ने वोट दिया, 4 बार जीता उन्होंने। एक नाला के अप्लाई करते करते थक गया हम लोग। आज हम लोग एक नाला नहीं बन पाया। पूरा जब बारिश होता है ना सर, पूरा दरवाजा हम लोग का भर जाता है, हमारे पास नाला है ही नहीं जा सकता पानी निकास के लिए। बोल बोल हम लोग थक गए। जब नहीं हुआ
तो बहुत उम्मीद से इस बार निसार भाई को जिता रहे हैं। इंशाल्लाह ये लोग हमारा मसला जरूर हल करेगा। अच्छा, यहाँ पर तो और भी अन्य कैंडिडेट भी खड़े होंगे, तो आखिर निसार भाई ही क्यों? इसलिए सर कि जो यहाँ खड़े हुए हैं इस बार भी वो 4 बार रह चुके हैं, 3 बार वो तो कुछ किया ही नहीं। एक बार जो और साहब खड़े हुए हैं जो धर्मशाला रोड के हैं, वो साहब ने भी कुछ नहीं किया। तो लास्ट और आखिरी उम्मीद इस बार निसार भाई साहब बच्चे हैं, जो हम लोग से उम्मीद रखते हैं कि शायद इंशाल्लाह ये हमारे लिए कुछ कर सकता है इस बार। हाँ सर, उन लोगों को जीतने के बाद जब भी उनके पास में गए हैं तो उनका एक ही जवाब है कि तुमने हमको वोट दिया नहीं, तुमने हमको वोट दिया ही नहीं, इसलिए मजबूर वापस आ जाते थे यहाँ से वहाँ से। इस बार थक हर के सर निसार भाई को ही वोट देंगे, उनको जिताएंगे। जब वो पार्ट नहीं है इस वार्ड का परिषद तो उन्होंने इतना वोट का इतना मरम्मत करवाया, जब वो जीत जाएंगे तो फिर कितना कराएंगे। आइए, एक साहब यहाँ पे साइकिल ठीक कर रहे हैं और इनसे भी पूछ लेते हैं कि इस बार अपने वार्ड में आप बदलाव चाहते हैं या पहले जो स्थिति बनी हुई थी वही स्थिति बनी रहे, ऐसा चाहते हैं? क्या चाहते क्या है? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। किनको लाना चाह रहे हैं, क्या है मन में विचार? निसार साहब को लाना चाह रहे हैं। चाह रहे हैं क्योंकि पिछले 15 साल से तो कोई विकास का काम हुआ ही नहीं, इसी वजह से सोच रहे हैं कि इस बार चेंज कर देना चाहिए वो जो पिछले वाले को। और समस्या इस वार्ड में सबसे ज्यादा सड़क का ही है और सड़क ही सबसे बड़ा विषय रहेगा इस बार इलेक्शन में। वार्ड इलेक्शन में सबसे ज्यादा सड़क ही रहेगा विषय जी। और क्या, और कौन कौन सी समस्या आपको दिख रही है अपने वार्ड में? यहाँ पहचान पत्र, आधार कार्ड का भी समस्या है, नाम लिखवाना हो, अगर करवाना हो कार्य इस प्रकार का, तो उसमें काफी ज्यादा समस्या है। चाहे नगर पंचायत जाके जाना हो या वार्ड कमीशन से मिलना हो, ये दोनों के बीच में ही काम अटक के रह जाता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि आपके वार्ड में जब इतने सारे लोग खड़े हैं उनमें से कौन सा प्रत्याशी आपको लग रहा है कि ये इनको जिताना इनको इसलिए जरूरी है क्योंकि सबको तो चांस दे करके देख लिया गया है। एक बार इनको भी देकर देख लिया जाए। किसी को 15 साल देकर देख लिया गया है, किसी को 5 साल देकर के देख लिया गया है। एक बार 5 साल इनको भी देकर देख लिया जाए। ये सही कार्य नहीं करेंगे तो फिर कोई और दूसरा होगा। तो ये देखा आपने हाल कि लोग बदलाव चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि ये बदलाव हर जगह पे कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है। सही बात है, जो काम नहीं करेंगे, जो जनता के होकर नहीं रहेंगे, जनता उन्हें लाना नहीं चाहेगी। इसीलिए अब की बार वार्ड नंबर 6 का क्या हाल होगा ये तो आगे वक्त बताएगा और बताएंगे ये जनता जनार्दन। मगर मैं आपको हर एक वार्ड के हर एक स्थिति से अवगत कराता रहूंगा। बने रहिए हमारे साथ, यानी कि नजरिया न्यूज टीम के साथ। नजरिया न्यूज के लिए राकेश राज, इस्लामपुर जोगबनी से। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें